दोस्तों, कार अगर पुरानी हो जाए तो उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी नहीं होता जो हमारे सामने इजीली विजिबल हो, या फिर सिर्फ पीरियोडिक मेंटेनेंस या जो सर्विसिंग होती है उसी चीज़ का कराना ज़रूरी नहीं होता है। उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती हैं, लेकिन कार के पुराने होने के साथ साथ उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो टेल्स पर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी कार पुरानी हो जाए तो उसके बहुत सी कई ऐसी पार्ट्स होते हैं जो हमारे सामने विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन कार के पुराने होने के साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है या फिर वो भी ख़राब होने के उनके चांसेस होते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि किन किन चीज़ों पर ध्यान दें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारी कार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो होती है जो कार की जो ब्रेक लाइन, यानी कि जो ब्रेक होज होते हैं रबर वाले, वो कार के पुराने होने के साथ साथ वो कटने लग जाते हैं, जैसे कि आप इनमें देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इनमें अपनी गाड़ी में भी अगर आप ध्यान देंगे तो उसको आप एक बार अच्छे से साफ़ करना है, उसमें जो भी डस्ट लगी होगी उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अगर आपकी गाड़ी पुरानी तो आप उसमें देखेंगे कि उनमें क्रैक्स होते हैं। तो अगर उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो भी आपको उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ होती है वो होती है मेटल की लाइन होती है, उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो नीचे रबर की होज़ होती है वो धीरे धीरे पुरानी होने लग जाती है, तो उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, और ये क्रैक्स कभी उनके लीक होने का या फिर क्रैक होने मतलब फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए इनको भी टाइम के साथ चेंज कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आते हैं कार के बॉल जॉइंट्स और जितने भी सारे बुसेस होते हैं जो रबर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये लोअर कंट्रोल आर्म में होते हैं, और जो रियर में जो कंट्रोल आर्म्स होती हैं, जो रियर में बुसेस होते हैं वो सारे आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टीयरिंग की जो बॉल जॉइंट है इसमें, और जो नीचे कंट्रोल आर्म है, लोअर कंट्रोल आर्म है, इसकी जो बॉल जॉइंट है इनमें प्ले आने लग जाती है, और जो सस्पेंशन की नॉइस होती है वो आने का एक जो मेन रीज़न यहीं से होता है। दूसरी तरफ इनमें बुसेस होते हैं, एक तरफ इनमें बॉल जॉइंट्स होते हैं जो धीरे धीरे घिस जाते हैं। बुसेस भी घिसते हैं, जो बुश के रबर होता है वो घिसने लग जाते हैं, और साथ ही पीछे की तरफ भी इनमें ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बुसेस हैं ये कटने लग जाती है। ये कटने लग जाते हैं तो फिर ये भी आवाज़ करने लग जाएंगे, या फिर जो गाड़ी गड्ढों में जाती है तो वो झटके लेने लग जाती है, झटके लगने लग जाते हैं, और एक अनइवन सी जो गाड़ी की स्टेबलाइजेशन होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो जब ये पुराने हो जाए तो ये बुसेस भी चेंज हो जाते हैं, और ये जो पूरे के पूरे पार्ट होता है ये भी चेंज हो जाता है, डिपेंड आप पर करता है। इसके बाद आते हैं इसकी जो जितनी जो होजेज़ होती हैं जिनके थ्रू जितना भी लिक्विड, यानी कि जितना कूलेंट या फिर और जो चीज़ होती है, जैसे कि आपकी पेट्रोल हो गया है, जिस फ्यूल से आपकी गाड़ी चल रही है वो चीज़ जो फ्लो होता है, उन सब के जो होस पाइप होते हैं या जो भी रबर पाइप्स होते हैं उनको चेंज कराना। तो ये भी धीरे धीरे रबर के होते हैं, तो इनमें भी धीरे धीरे कट्स और क्रैक्स लगने लगे। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो ये पेट्रोल का पाइप है इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये कट जाए तो कभी आपका पेट्रोल वेस्ट मतलब लीक हो सकता है, और साथ ही जो इसमें कूलेंट की लाइन चलती है जिसमें रबर होजेज हैं सारे, उनको चेंज करना ज़रूरी होता है। रेडिएटर की होज होगी ऊपर वाली, और उसके साथ ही जो नीचे वाली रेडिएटर होज होती है उसमें एजिंग का या फिर टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो अगर ये फट जाए तो आपका जो कूलेंट लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही आप देख रहे हो जो हीटर कोर होती है, जो हीटर कोर के लिए जो सप्लाई होती है, होज़ होती है, उसमें भी लीकेज होने के चांसेस रह जाते हैं, तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो आपकी पेट्रोल की लाइन होती है जो पीछे टैंक में जाती है जहाँ से आप पेट्रोल फिल करते हैं, वो लाइन भी रबर की होती है, तो उसको भी चेक करते रहना ज़रूरी है। अगर उसमें भी क्रैक आ जाए तो उसको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो भी लीक करने लग जाती है। लीक करेगी तो वहाँ से पेट्रोल के वेस्ट होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसको भी चेंज करना चाहिए। उसके साथ अगर आपकी गाड़ी एलपीजी या फिर सीएनजी है तो जो उसकी जो फिलिंग वाली जो होजेस होते हैं, पाइप्स होते हैं, उनके भी मेंटेनेंस में चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी रिस्की हो सकता है। अगर वो कहीं से क्रैक्स या फिर उनमें कोई दरार हो तो उसको भी चेक करके चेंज करना बहुत ज़रूरी हो। इसके बाद आ जाती है हमारी सारी इलेक्ट्रिकल्स लाइन, जैसे इलेक्ट्रिकल्स वायर, इंसुलेशन, जो टेपिंग होती है इंसुलेशन उनके ऊपर, उनको भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे होता है क्या है, जब वो जो वायरिंग पुरानी होने लग जाती है तो उनमें जो इंसुलेशन कवर होता है, जो इंसुलेशन होता है उनका, वो कट या फट जाता है, मतलब उनमें भी वेयर एंड टियर होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको भी पीरियोडिकली तो नहीं हो पाता चेक, लेकिन आप कभी उसके लिए समय निकाल के उसको भी
चेक एंड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही जो उसके जो फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर उनकी कंडीशन कैसी है, उसके अंदर डस्ट तो नहीं है, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन फ्यूज़ेस की जो कंडीशन होती है उन सबको चेक करके प्रॉपरली उनके मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान देता नहीं है ज़्यादा। लोग नॉर्मली जो अपनी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है या कई लोगों को पता भी नहीं होता है, तो उन सब के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। साथ ही जो कार के अंदर अंडर द डैशबोर्ड होता है वहाँ पे एक नज़र मार सकते हैं कि कहीं से कोई वायर कटी तो नहीं है या किसी की टेपिंग तो नहीं निकली है। अगर ऐसा कहीं है तो आप खुद से उस टेपिंग को सही कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर और भी कई चीज़ें होती हैं इनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, मैं आगे वीडियो में कवर कर। उसके बाद आ जाती है कार की बॉडी। कार पुरानी होने के साथ साथ उसकी बॉडी पर भी असर बहुत पड़ता है, तो उसको भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जहाँ पर ये सॉकर्स के नट फिट होते हैं, जहाँ पर स्टड्स के नट फिट होते हैं, वहाँ पर क्रैक्स आने लग जाते हैं वो बम्प्स की वजह से, मतलब अनइवन रोड में चलने की वजह से, गड्ढों में जाने की वजह से। तो ये जो यहाँ पर जो क्रैक होते हैं इनको भी चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो ये धीरे धीरे अगर आप इन पर ध्यान देकर इनको सही नहीं कराएंगे तो इनमें जो क्रैक्स होने लगते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो इसकी वजह से एप्रन ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनको भी जितना हो इन पे ध्यान देकर इनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस में इनको भी कवर करके इन पे भी को भी अच्छे से इनका जो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाती कार की अंडर बॉडी। कार पुरानी होने के साथ साथ स्पेशली उन जगह पे जहाँ पर ये जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जहाँ मतलब नमकीन पानी ज़्यादा होता है, तो उधर रस्टिंग की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए या तो आप एंटी रस्ट करा सकते हैं। अगर आप एंटी रस्ट नहीं कराना चाहते या फिर नहीं करा सकते हैं किसी कारण की वजह से, तो आप सिंपली उसमें ब्लैक जो पेंट होता है उसको करा सकते हैं। यकीन मानिए इस ब्लैक पेंट की वजह से भी काफ़ी आपका जो नीचे की तरफ से रस्टिंग होता है, अंडर बॉडी रस्टिंग होता है, वो काफ़ी अवॉइड हो सकता है, मतलब वो काफ़ी आपकी बॉडी बच सकती है। तो अगर आप चाहें तो ये जो अंडर बॉडी जो पेंट होता है इसको भी आप कर सकते हैं रस्टिंग से अपनी कार को बचाने के लिए। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगी, जो आपकी कार के मेंटेनेंस में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।